काबिल सद एहतराम हाज़रीन मजलिस, मुहतरम मुकर्रम सामिन इकराम, आज की इस मुख्तसर नशिस्त में मैं 4 से 5 बातें मुस्तक़बिल करीब में पेश आने वाले जदीद फ़ितनों के हवाले से करना चाहूँगा। फ़ितनों से इंसान को आगाह होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इंसान हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे उनके लिए दिफ़ा कर सके, अपने आप को तैयार कर सके, अपने आने वाली नस्ल को उससे बचा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस सुना के मैं बात का आगाज़ करता हूँ। एक तो ये हमें अमली शक्ल इसकी नज़र आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत से पहले वो वक्त आ जाएगा जब फ़ितने इस तरह से वारिद होंगे जिस तरह बारिश के कतरे एक दूसरे के पीछे वारिद होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता कमोबेश 30 साल के अंदर ये सिलसिला बहुत तेज़ी से जो है वो चल पड़ा है। दूसरी हदीस जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो भी आज के इस दौर में बिल्कुल अप्लाई हो चुकी है और हम अपनी निगाहों से उसको देख रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस एतबार से हम जो इस वक्त 40 के राउंड अबाउट हैं, हम वो जनरेशन हैं जिसने 2 अदवार देखे हैं, जिसने वो पिछला दौर भी देखा है जो कंप्यूटराइज दौर नहीं था और ये कंप्यूटराइज दौर भी देख रहे हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आने वाला फ़ितना अपने पीछे आने वाले फ़ितने का रास्ता हमवार करता चला जाएगा। यानी जब एक फ़ितना आएगा लोग उस फ़ितने के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो उससे बड़ा फ़ितना उसके पीछे तैयार होगा। वो पहला फ़ितना लोगों की ऐसी जहन साजी कर देगा कि उस बड़े फ़ितने को कबूल करने के लिए लोग पहले से तैयार बैठे होंगे। कोई ज़्यादा तगो-दो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो पहला फ़ितना ग्राउंड बना जाएगा और फिर उसके पीछे दूसरा फ़ितना आएगा और फ़ितने दर फ़ितने लोग आके फंसते चले जाएंगे। आपको मुस्तक़बिल करीब में अनकरीब इस फ़ितने का सामना करना पड़ेगा। जो आपने ज़ुबान ज़द आम सुना होगा कि फ़ेसबुक अपना एक मेटावर्स वर्जन लॉन्च करने वाली है। ये मेटावर्स वर्जन क्या है, मैं इसके बारे में, और ये वर्चुअल रियलिटी की एक दुनिया है, एक नई दुनिया गूगल कह लें या शैतानी दुनिया, एक नई दुनिया आपके सामने मुतारिफ़ करवाने जा रही है। ये मोबाइल फ़ोन, इसके नुकसानात हमारे सामने हैं और इसके अंदर इसका महव हो चुके हैं हमारे नौजवान, ये आपको पता है। ये दुनिया कैसी दुनिया होगी? ये एक तख़य्युलाती दुनिया होगी जो तख़य्युलाती तरीके से आपको हकीकी दुनिया के अंदर ले जाएगी। मैं अपनी बात को थोड़ा सा मिसाल से समझाता हूँ। आपको चंद ऐसे गैजेट्स दिए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे वो गैजेट्स जो हैं वो कोई ऐनक हो सकती है, 3D ऐनक हो सकती है, वो कोई हेलमेट हो सकता है, वो कानों को लगाने वाला कोई हेडफोन हो सकता है, वो पाँव में पहनने के लिए कोई शूज़ हो सकते हैं जिनसे आपको थरथराहट सी महसूस हो। होगा क्या वो समझिए, होगा क्या? होगा ये कि आपके दिमाग के ज़रिए से आपके जिस्म को कंट्रोल किया जाएगा। आपके दिमाग के ज़रिए से आपके जिस्म को कंट्रोल किया जाएगा। दुनिया के अंदर जब आप वो ऐनक पहन लेंगे और जब आप वो हेलमेट लगा लेंगे या जब आप हेडफोन लगा लेंगे या जब आप शूज़ पहन लेंगे, एक आएगा दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर आप जाना चाहें आप जा सकेंगे। आप वहाँ पर शॉपिंग करना चाहें शॉपिंग कर सकेंगे। आप किसी लड़की के साथ गले मिलना चाहें गले मिल सकेंगे। आप किसी लड़की के साथ ज़िना करना चाहें ज़िना कर सकेंगे। आप किसी जगह पे शराब पीना चाहें आप शराब पी सकेंगे। आप गाड़ी चलाना चाहें गाड़ी चला सकेंगे। इवन कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फौत शुदगान, आपके वालिद आपकी वालदा फौत हो गई हैं, आप ये चाहते हैं कि उनके साथ बैठकर गपशप करें तो आप वो भी कर सकेंगे। आप समझेंगे ये कैसे मुमकिन है? ये अनकरीब मुमकिन होगा। ये ऐसे मुमकिन होगा, मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब के अंदर जो शैतानी ख्वाब आप देखते हैं तो बताएं उस शैतानी ख्वाब के असर को आप अपने जिस्म में महसूस करते हैं कि नहीं करते? आपको एहतिलाम होता है, जिस्म असर करता है, आप आंखों से तो नहीं देख रहे होते। वो कौन वर्क कर रहा होता है? आपका
दिमाग, आपका दिमाग आपको दिखा रहा होता है बंद आंख से। आपका दिमाग उस दिखाने को आपके जिस्म पर असरअंदाज कर रहा होता है। बस यही फार्मूला है। उन गैजेट्स के ज़रिए से आपका दिमाग वो सब कुछ महसूस करेगा। आप फिज़िकली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं। आपको लगेगा ऐसे ही जैसे आप कार चला रहे हैं। जिन लोगों ने 3D ऐनक्स देखी हैं या 3D ऐनक में कोई मूवीज़ देखी है, वो इसको बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 3D ऐनक लगा के जब आप कोई मूवी देखते हैं या कि जब आप कोई देखते हैं वीडियो, तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप फिज़िकली वहाँ पर मौजूद हैं। ये जो बच्चे 3D ऐनक लगा के PUBG गेम्स खेलते हैं, उनको क्यों इतना मज़ा आ रहा होता है? उनको इसलिए इतना मज़ा आ रहा होता है कि उन्हें ऐसे लग रहा होता है जैसे फिज़िकली वो बंदे मार रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं, वो खुद काम कर रहे हैं। तो अनकरीब फेसबुक वो मेटावर्स अपना लॉन्च करने जा रही है, जो आपके नौजवानों को इस कदर गुनाह के करीब कर देंगे कि आप अंदाज़ा लगाइए कि गुनाह को महसूस करके जब वो अपने फिज़िकली उसको महसूस करेंगे तो क्या गुनाह से बचना कुछ आसान रह जाएगा? यानी अभी तो मोबाइल नहीं छूट रहा हमसे, जिसमें अभी हम इसको फिज़िकली महसूस नहीं करते ना, लेकिन इसने जान जो है छोड़ी है। चाहे जाए कि आप बाकायदा आंखों से देख रहे हों कि आप किसी के साथ बदकारी, किसी के साथ शराब नोशी, कुछ भी आप कुछ भी चाहेंगे करेंगे। ये है वो शैतानी दुनिया जो अनकरीब आपके बच्चों के सामने पेश कर दी जाएगी। दूसरा फितना जो अनकरीब आपके सामने पेश किया जाएगा वो क्या है, जिस पर वर्किंग हो रही है। और मैं ये सुन के हैरान हुआ कि आपके, जब इसमें मैंने सर्च की कि आपके लाहौर के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग तामीर होने जा रही है या हो चुकी है, उस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। क्या होगा? आपकी आने वाली नस्ल को ये बताया जाएगा। और यहाँ पर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को, बात बातें ऐसी होती हैं जिनका मैं ये समझता हूँ कि समझ इंसान को बहुत लेट आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आंखें ज़िना करेंगी। हम ये हदीस पढ़ते तो थे, मगर हम यही समझते थे कि आंखों का ज़िना यही है कि किसी गैर महरम को देख लेना। लेकिन मैं आज कहता हूँ कि आंखों से वाकई ज़िना होगा। आप जब मेटावर्स आएगा, जब आपकी आंखों को डिजिटल जो वर्चुअल दुनिया में आप चले जाएंगे, जब आप 3D ऐनक लगा लेंगे, आपकी आंखें ज़िना करेंगी और आपका जिस्म उसको महसूस करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन नास, मुहम्मद वो ज़ात है जो लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाली है। शैतान इस फ़र्क को मिटा देना चाहता है। आपको बताया जाएगा, देखो आप किसकी औलाद हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। यहूदी किसकी औलाद हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ईसाई किसकी औलाद हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हत्ता कि हिंदू भी अपने आप को जिससे जाकर जोड़ते हैं वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन चलो वो ज़रा कमज़ोर ताल्लुक़ है। ये तीन तो पक्के हैं ना, इनमें तो कोई शक नहीं। आप अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते? मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, ईसाई मानते हैं, यहूदी मानते हैं, हम आखिरत को मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम ये मस्जिद, ये गिरजा, ये अलग अलग तफरीक ख़त्म करके एक इमारत ऐसी बना लें जिसमें मुसलमान भी इबादत करें, यहूदी भी इबादत करें, ईसाई भी इबादत करें, तो बताएं इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, फसाद ख़त्म हो जाएंगे, मुल्क एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, ये सलीबी जंगों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा ना। तो अनकरीब आपके बच्चों को ये बताया जाएगा और आपकी नस्ल को ये बताया जाएगा, और अगर ज़िंदगी रही तो आप अपनी आँखों से देख लेंगे, मिक्स इबादत गाहें दुनिया के अंदर कायम की जाएंगी, मिक्स इबादत गाहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, इनमें शिरक नहीं हो सकता। मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा नहीं जा सकता। मस्जिदों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं कहा जा सकता। मस्जिदों में अल्लाह का घर है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी और मस्जिद का ताल्लुक़ ही मुसलमान से। लेकिन प्रेयर रूम के नाम पे, प्रेयर हाउस के नाम पे, प्रेयर हाउस के नाम पे ऐसी इबादत गाहें तामीर कर दी जाएंगी कि और ये अब तालीम ये दी जाएगी कि आपने मिक्स होकर इबादत करनी है। ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीके पे चलता रहे, कोई बात नहीं। अगर
वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, अल्लाह को तो मानते हैं। तो ये एक आने वाले फितना में, जदीद दौर में आपके बच्चों को मिलेगा। इससे अभी से अपने बच्चों को गाइड करना शुरू कर दे। तीसरी बात, आज तक देखें, इख्तलाफ होना एक अलग चीज़ है, उलमा के माबैन इख्तलाफ होना एक अलग चीज़ है। एक है क्लियर कट किसी हराम चीज़ को हलाल करार दे देना, एक है कि सूद है, सारे कहते हैं कि सूद हराम है, तमाम उलमा कहते हैं कि सूद हराम है। हाँ, ये इख्तलाफ है कि इस तरह से बै करने में सूद आता है या नहीं आता, ये इख्तलाफ है ना। सूद, कोई ये तो नहीं आलिम कहता कि भाई सूद हलाल है, बताएं अभी तक किसी आलिम ने ये कहा? ये नहीं कोई कहता कि सूद हलाल। हाँ, ये कहते हैं कि यार अगर कीमतें दो हो गई तो सूद है, कोई कहता है नहीं वक़्त की वजह से सूद है, ये इख्तलाफ है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको अमली तौर पर नज़र आएगी कि ऐसे लोगों को तैयार करके उलमा की सफ़ में शामिल कर दिया जाएगा और कर दिया जा रहा है, जो लोगों को क्लियर कट ये फतवे देंगे कि फ़लाँ हराम काम जो है वो वक्ती तौर पर था, अब वो हलाल हो चुका है। मिसाल दे देता हूँ, यूरोप के अंदर, और नाम किनका लगेगा? उलमा का। जब आप ये कहेंगे उलमा ऐसे हैं, उलमा बुरे हैं, उलमा खाते हैं, उलमा गलत बयानी करते हैं, उलमा झूठ बोलते हैं, झूठे फतवे, तो बताएं उसमें सारे उलमा शामिल होते हैं? लोगों का दिल सारे उलमा से मुतनफ़र होता है। तो उलमा का नाम लेकर लोगों को हराम चीज़ों को हलाल करार दिया जाएगा। यूरोप के अंदर ऐसे उलमाए किराम जो कि जिन्हें उलमाए सू कहना चाहिए, बुरे उलमाए किराम की सफ़ में शामिल कर दिए गए, जिन्होंने ये फतवा दे दिया है, और ये फतवा आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने ये फतवा दे दिया है कि मर्द का मर्द के साथ शादी करना बिल्कुल इस्लाम की रूह से जायज़ है। ये फतवा दे दिया गया है और अभी वहाँ पे है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ जाएगा। और वो कहने को उलमा होंगे मगर वो ट्रेन होंगे पीछे से शैतानों के, यहूदियों के, आपके इमाम बन के रहेंगे, आपके खतीब बन के रहेंगे, लेकिन वो हराम चीज़ों को हलाल करार देना शुरू कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा जब इस उम्मत के लोग हराम चीज़ को क्लियर कट हलाल कर लेंगे। रेशम हराम है, क्लियर कट हलाल कह देंगे। मौसीकी को क्लियरली हलाल कह देंगे। अभी तक हम ज़रा लिपट के बात करते रहे, यानी जिन्होंने मौसीकी में नरमी पैदा की उन्होंने भी थोड़ी सी गोलमोल बात नहीं, क्लियर कट बात होगी। इस तरह की और सी बातें, मगर वक्त इजाज़त नहीं देता। मैं आखिरी बात करके आपको बात ख़त्म करता हूँ। देखिए, बुराई जब बुराई ना रहे, जब गुनाह को आप गुनाह न समझें, तो उस वक्त उसको छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक है आप गुनाह को गुनाह समझते हैं तो चलो वो तो आप उसको नहीं करीब जाएंगे। मिसाल के तौर पे शराब नोशी है। अब शराब नोशी क्लियर कट है, हमें पता है कि नशा है और हराम है, ठीक है, हम इसको अच्छा नहीं समझेंगे, कोई करीब नहीं जाएगा, कोई पीता भी होगा उसको बुरा कहेंगे। लेकिन एक है कि शराब की तरह का नशा आपको किसी और जदीद तरीके से दे दिया जाए और आप उसको फैशन समझ के हासिल करें, तो बताइए गुनाह से बचना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपके लाहौर के अंदर और फैसलाबाद के भी चंद होटल्स का मुझे इल्म हुआ है जिनके अंदर ये नशा लॉन्च कर दिया गया है। वो नशा क्या है? आपका बच्चा होटल में खाना खाने जाएगा, ठीक है, होटल में उसने खाना खाया, लेकिन हमारे नौजवानों में आपको पता है मामलात ऐसे हैं कि ज़हनी डिप्रेशन और एंजाइटी और ये जो लड़के लड़कियों का चक्कर इस वजह से बहुत बढ़ गया है ना। तो होटल का वेटर उनको कहेगा कि सर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं? वो कहेगा जी चाहता हूँ। वो देख लेगा ना कि ये शीशा पी रहा है, ये सिगरेट पी रहा है, ये ज़रा परेशान है। तो एक नशा आ गया है, मास्क का नशा लाहौर के होटलों के अंदर। एलीट क्लास होटल, छोटे मोटे नहीं, एलीट क्लास। उसका क्या काम है? एक ख़ास किस्म की गैस है कि जो आप मास्क लगाते हैं वो गैस आपके नाक के ज़रिए से आपके अंदर जाती है। सिर्फ 4 से 5 सेकंड, बस 5 सेकंड से ज़्यादा अगर हो जाए तो बंदा ज़्यादा देर के लिए जो है वो बेहोश हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। सिर्फ 5 सेकंड के लिए वो मास्क लगेगा। उसकी 2500 रुपया फ़ीस थी।
अब शायद ज़्यादा हो गई हो। वो मास्क क्या करता है? वो मास्क आपके दिमाग को सुन कर देता है। गैस आपके दिमाग में जाएगी, आपके दिमाग को सुन कर देगा। परेशान आदमी क्या चाहता है? मुझे कोई सोच ना आए, मुझे कोई ख्याल ना आए, मुझे ये जो नशा करते हैं यही होता है ना, भूल जाते हैं ना एक वक्त के लिए सब कुछ। शराब इसीलिए हराम है, अकल पे पर्दा डाल देती है, अकल को मौफ कर देती है। तो वो मास्क, वो गैस आपकी अकल को मौफ कर देगी। आप भूल जाएंगे कि गम क्या था, आप भूल जाएंगे कि उसका क्या, और ये असर 1 से 2 घंटे या आध घंटे के लिए आपके ऊपर तारी रहेगा। और आप रिलैक्सेशन जब फील करेंगे तो फिर आप उसके आदी हो जाएंगे। और कितना ये डिसेंट नशा है, कितना ये डिसेंट नशा है। ना किसी को पता चला, आप एक बंद कमरे में गए, अच्छे होटल में गए। ये एक एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, वगरना बात शायद इससे बहुत आगे तक जा चुकी है। अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और अपनी नस्ल को बचाने के लिए इन तमाम फितनों के ऊपर हमें गिरफ्त करनी होगी, ताकि हमारे बच्चे अगर इससे आगाह होंगे तो इससे बच सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हर आने वाले फितने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।